दद्दू कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए थे और ढोलू सुबह से लापता था। छोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ढोलू कहाँ चला गया है। उसने बब्बन हलवाई के साथ जगह जगह देखा पर ढोलू कहीं नहीं मिला। दोनों कई देर परेशान घूमते रहे। बब्बन भैया, ये ढोलू ने तो हमारी ऐसी की तैसी करवा के रख दी है, पता नहीं कहाँ चला गया है। बब्बन हलवाई पूरे गांव में घूमते घूमते थक चुका था। वो हाफ कर बोला, अगर अगर उसकी ये कोई शरारत निकली तो उसको मैं कढ़ाई में तलकर खा जाऊंगा। तभी वहां से दरोगा गाना गाता हुआ निकला। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया हूँ मैं कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन। छोटू को लगा कि ढोलू के लापता होने की खबर दरोगा को बतानी चाहिए, वो इसमें कुछ मदद कर पाएगा। उसने चिल्लाया, दरोगा अंकल, दरोगा अंकल। है कौन कमबख्त है जो डॉन को दरोगा के नाम से पुकार रहा है? दरोगा ने पीछे मुड़कर देखा तो छोटू और बब्बन दौड़े चले आ रहे थे। बब्बन बोला, अरे दरोगा, दरोगागिरी छोड़कर क्या आप डॉन बनने चले हो? अरे बब्बन, हलवाईगिरी छोड़कर क्या कॉमेडियन बनने चले हो? कसम पहाड़ी वाले बाबा की। दरोगा ने भी उल्टा जवाब दिया। आप पहले हमारी बात सुनिए दरोगा अंकल। छोटू ने अपनी बात को रखने की कोशिश की। ढोलू लापता हो गया है और सुबह से कहीं भी नहीं मिल रहा। छोटू के बात बताने पर बब्बन हलवाई ने भी उसके साथ हामी भरी। क्या लापता? अरे तुम दोनों का गायब होने का खेल मैं अच्छे से जानता हूँ। पिछली बार तू हुआ था और अब तेरा भाई। ये खेल अब पुराना हो चुका है और बब्बन भैया तुम कब से शामिल हो गए इनके इस खेल में? दरोगा ने बब्बन पर निशाना साधा पर मामला सच में गंभीर था। बब्बन हलवाई बोला, छोटू सच कह रहा है, अब तुमको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। दरोगा कुछ तो काम आए इस गांव के लिए। कसम पहाड़ी वाले बाबा की। दरोगा हमेशा अपनी गांव की सहायता करता है बब्बन भैया। वो तो ढोलू और छोटू शरारती लड़के हैं, इसीलिए इन पर शक हुआ। ठीक है, तो फिर चलो थाने, वहीं चलकर रिपोर्ट लिखते हैं। पगला गए हो का दरोगा, इसमें रिपोर्ट क्या लिखोगे? बब्बन हलवाई को दरोगा की दिमागी हालत पर संदेह हुआ। अरे ये सब करना पड़ता है और कितने जन्मों बाद तो कोई रिपोर्ट लिखने को मिल रही है, कसम पहाड़ी वाले बाबा की। चलो छोटू, इस लंगूर से कुछ नहीं हो पाएगा, बब्बन हलवाई ने छोटू से कहा। दरोगा ने उन्हें रोका और कहा कि वो मजाक कर रहा था और उसके पास एक सच में उपाय है। ढोलू का एक फोटो ले आओ, पूरे गांव में उसके लापता होने की खबर लगा देंगे, जिससे सबको पता लग जाएगा कि ढोलू लापता है। जो भी ढूंढ कर लाएगा उनको इनाम मिलेगा। और क्या देंगे इनाम? बब्बन ने पूछा। तुम्हारे हाथ की बनी जलेबियां। ये कहकर दरोगा जोर जोर से हंसने लगा। छोटू ने घर जाकर ढोलू की तस्वीर को ढूंढा। पिछले साल शहर से दोनों तस्वीर खिंचा कर लाए थे। तभी उसे दद्दू के संदूक के पास ढोलू की एक तस्वीर दिखी। उसने ले जाकर दरोगा को पकड़ाई और दरोगा की फ़ोटो प्रिंट निकलवाने के लिए तीनों गांव के बाहर बनी दुकान पर चले गए। कई सारी फ़ोटो निकलवाई गईं। सब फ़ोटो के नीचे लिखा था, लापता ढोलू, ढूंढने वाले को बब्बन हलवाई की तरफ से 1 किलो जलेबी मुफ्त। सारे पोस्टर जगह जगह लगवा दिए गए। राजमहल को छोड़कर राजमहल में राजा जी रानी के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे और राजमहल गांव के लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। रात हो गई पर ढोलू का कुछ पता नहीं चला। कहीं से कोई खबर नहीं आई। जब छोटू बेचारा परेशान राजमहल के बाहर घूम रहा था, तभी अचानक से उसे राजमहल के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। पर उसे महल की तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा
ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है और महल की तरफ जाने लगा। पर महल के दरवाजे पर देखा सारे सिपाही बेहोश पड़े हुए थे। वो महल के अंदर भागा। उसने देखा अंदर भी सारे सिपाहियों का यही हाल था। वो वहाँ पहुँचा जहाँ से उसने तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। उसने देखा एक कमरे से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जैसे उस रोशनी से आंखें चौंधिया जाएं। छोटू ने कमरे के अंदर झांका तो देखा वहाँ बंसीलाल खड़ा था। ये देखकर छोटू को बहुत हैरानी हुई कि बंसीलाल जेल से बाहर कैसे आ गया। तभी उसने बंसीलाल को बड़बड़ाते हुए सुना, पिछली बार तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ढोलू। उसके मुंह से ढोलू का नाम सुनकर छोटू के चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा ढोलू को एक कपड़े से बांधकर वहाँ पर रखा गया था। ये देखकर छोटू को बहुत गुस्सा आया, पर बंसीलाल से वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने बंसीलाल को बड़बड़ाते हुए सुना, आज मैं पूरे सनकगढ़ को तबाह कर दूंगा। मुझे जेल भिजवा कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब देखना मेरा प्रकोप, जब मैं ये पूरा रसायन कुएं में डाल दूंगा, फिर पूरे गांव वाले चैन की नींद सो जाएंगे। इस महल के सिपाहियों की तरह मैंने कैसे सबको चालाकी से सुला दिया, देखा तुमने ढोलू। ढोलू कपड़े से बंधा रोए जा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ क्यों फंसा के रखा है। भूल गया मूर्ख, तूने कैसे राजा के सामने मेरी पोल खुलवाई थी। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने आज कैसे तुझे अचार का लालच देकर महल के अंदर बुलवा लिया। यह है मेरा खास रसायन, इससे मैं हर तरह की सुगंध बना सकता हूँ। जब तू महल के पास से गुजरा तो मैंने अचार की सुगंध बनाकर तुझे अपने पास बुला लिया। और कैसे सारे सिपाहियों को अपने खास स्प्रे से बेहोश कर दिया। यह सुनकर ढोलू और रोए जा रहा था। दद्दू दद्दू छोटू बचाओ। चुप, कोई नहीं आएगा, सब गांव से दूर जा चुके हैं। जब तक कोई आएगा तब तक मैं पूरे गांव को बर्बाद कर चुका हूँगा। यह सुनकर छोटू तुरंत महल के बाहर भागा। उसे पूरे गांव को बचाने के लिए बंसीलाल को रोकना होगा। इसके लिए वो अकेले काफ़ी नहीं और ढोलू की जान को भी खतरा है। वो बब्बन और दरोगा के पास दौड़ा। बंसीलाल का रसायन तैयार हो चुका था। वो उसे लेकर बाहर निकलने लगा। वो गंदी सी हंसी हंसते हुए महल से बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसने देखा सामने बब्बन हलवाई और दरोगा छोटू के साथ खड़े थे। हट जा मेरे रास्ते से बब्बन, वरना तेरा बंद कर दूंगा ढक्कन। बब्बन बोला, ढक्कन तो तेरा बंद होगा बंसीलाल, जब बजेगी तेरी बंसी और होगा तू हलाल। ये सुनते हुए पिछली जेब से बंसीलाल ने बेहोश करने वाला स्प्रे निकाला और बब्बन के मुंह पर मार दिया। पर बब्बन ने नाक में रुई डाल रखी थी, जिससे उस पर स्प्रे का कोई असर ना हुआ। यह देखकर बंसीलाल हैरान, पर उसने दूसरी जेब से एक थैली निकाली जिसमें कई सारी मधुमक्खियाँ थीं। वो बब्बन के मुंह पर छोड़ दी। सारी मधुमक्खियाँ बब्बन के पीछे पड़ गईं। हलवाई मधुमक्खियाँ देखकर इधर उधर भागने लगा। ये देखकर बंसीलाल हंसे जा रहा था। मुझसे पंगा मत लेना बच्चू। छोटू ढोलू को छुड़ाने महल के अंदर चला गया था और दरोगा बंसीलाल के सामने खड़ा था। दरोगा बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, आज तो तेरा करके रहूँगा काम तमाम।
क्योंकि मैं हूँ डॉन, इस गांव की आन बान शान। अरे पिचके हुए आम, तू क्या बताएगा, तेरा तो मैं करता हूँ इंतजाम। ही 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 ही। ये कहकर बंसीलाल ने जोर की लात मारने की कोशिश की, पर दरोगा ने जोर का डंडा बंसीलाल को दे मारा। बंसीलाल वहीं बेहोश हो गया। बब्बन अभी भी इधर उधर भागे जा रहा था। दरोगा ने उसे देखकर बोला, बब्बन भैया, अरे अपने मिठाइयों की दुकान की तरफ चले जाओ, मक्खियाँ तुम्हें छोड़कर मिठाइयों पर चली जाएंगी। बब्बन अपनी दुकान की तरफ दौड़ गया, लेकिन इस बंसीलाल का करना क्या था? ये तो आज सबको तबाह करने चला था। उसने सोचा, इसको राजा के आने तक अपने थाने के जेल में बंद कर देना चाहिए। छोटू महल से ढोलू को छुड़ाकर बाहर ले आया। दोनों ने देखा बंसीलाल बेहोश पड़ा था और दरोगा उसको रस्सी से उसके हाथ बांधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक बंसीलाल ने आंख खोली और दरोगा को नीचे गिरा दिया। दरोगा को गिरे देखकर ढोलू ने जोर की लात टखने पर मारी, जिससे बंसीलाल बहुत जोर से चिल्लाया, माई रे। ढोलू बोला, बच्चू, तूने मुझे ये बताकर गलती की कि तेरे टखने पर चोट लगी है, अब ये ले। ये कहते हुए उसने एक और लात मारी और बंसीलाल दरोगा को छोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। है कसम पहाड़ी वाले बाबा की, तेरी गलती तो अब राजा जी सुधारेंगे। दरोगा ने उस पर जोरदार डंडा मारते हुए बोला। बंसीलाल को पकड़कर थाने में बंद करवा दिया गया। दरोगा खुश था कि पहली बार थाने में उसने किसी को बंद करवाया था। अगली सुबह राजा और रानी यात्रा से वापस आ गए और दद्दू भी शहर से लौट आए। दद्दू ने अपनी जड़ी बूटियों से सारे सिपाहियों को ठीक कर दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर बंसीलाल जेल से बाहर कैसे निकला, पर बंसीलाल ने खुद ही सच उगल दिया। उसने बताया कि वो जेल में अपने साथ अपना एक चाकू लेकर गया था। बस उसे इंतज़ार था राजा के कदम कब महल से बाहर पड़े और वो अपना कारनामा कर जाए। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा को यकीन नहीं हुआ कि बंसीलाल ऐसी हरकत भी कर सकता है। उन्होंने सोचा कि इस बार उसे सज़ा देने के लिए वो उसे अंधेरी कोठरी में बंद करवा देंगे। बंसीलाल को एक अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया गया। राजा को छोटू, ढोलू, बब्बन और दरोगा सभी की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने सबको गांव को बचाने के लिए खूब सारे सोने के सिक्के इनाम में दिए। लापता ढोलू का पता अब लग चुका था। बब्बन अपनी दुकान पर सूजा हुआ बैठा था। मधुमक्खियों ने काट काट कर उसका पूरा बदन सुजा दिया था। दरोगा ने उसको देखते हुए मस्खरी से बोला, क्यों बब्बन भैया, मिठाइयाँ नहीं खिलाओगे? तुमने तो ढोलू के वापस लाने पर इनाम देने का वादा किया था। दरोगा को ये बोलते देखकर बब्बन और गुस्से से लाल हो गया, पर दद्दू ने बीच में आकर बोला, अरे चिंता मत करो बब्बन बेटा, आज की मिठाइयाँ हमारी तरफ से पूरे गांव को। ये सुनकर पूरा गांव चहकने कूदने लगा और दरोगा फिर से गाना गाने लगा, ए टन 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 तारा, टन 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 तारा, बज गए देखो बंसीलाल के 12।